मेडिकोज वॉरियर। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे राइनोस्पोडियोसिस के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही छोटा टॉपिक है। अब आप सोचेंगे राइनोस्पोडियोसिस जब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना छोटा है तो इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मेन रीजन यह है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली श्रीलंका एंड इंडिया में होता है। मतलब ये पाया जाता है मैक्सिमम श्रीलंका एंड इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहली बात, राइनोस्पोडियोसिस डिजीज है, डेफिनेटली फंगल डिजीज है क्योंकि हम लोग फंगल सीरीज को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो फंगल डिजीज है। मैंने आपको बताया था तीन टाइप के फंगल डिजीज होते हैं। सिस्टमेटिक, या उसको बोलते हैं डीप माइकोसिस, एक वो होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, एक होता है आपका सुपरफिशियल माइकोसिस। जो राइनोस्पोडियोसिस है वह क्या है? सबक्यूटेनियस माइकोसिस। अब यह सब क्यूटेनियस माइकोसिस है। इसका मतलब सिंपल सा है, ये स्किन के साथ साथ सब क्यूटेनियस टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर रहा होगा। सो यह सब क्यूटेनियस माइकोसिस होता है, स्किन के साथ साथ यह सब क्यूटेनियस टिश्यू को भी इन्वॉल्व करता है। सिंपल सा है। राइनोस्पोडियोसिस इज एग्जाम्पल ऑफ द सब क्यूटेनियस माइकोसिस। इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा राइनो वर्ड क्या है। राइनो वर्ड नोज का प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर जो राइनो वर्ड है यूज हो रहा है उसका मतलब है नोज से कुछ एसोसिएटेड है यह डिजीज। तो राइनो क्या है? प्रीफिक्स मीनिंग नोज। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यह डिजीज केवल नोज से ही एसोसिएटेड है। यह डिजीज और भी जगह हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन बात करें तो वो है नोज। होता क्या है, इसमें नोज के अंदर लार्ज फ्रेबल पॉलिप्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लार्ज फ्रेबल पॉलिप्स इन द नोज। यह बाइलेटरल या यूनिलेटरल दोनों हो सकते हैं, मतलब किसी भी नोस्ट्रिल में हो सकते हैं या तो दोनों में हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन होता है ये। क्या मोस्ट कॉमन होता है कि नोज में हो। और भी जगह ये हो सकते हैं, तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? कंजक्टाइवा में हो सकते हैं, हमारे ईयर में, लैरिंग्स में, ब्रोंकस में और जेनेटिलिया में हो सकते हैं। सो हम देखते हैं डायग्राम्स। हम लोग मेनली नोज और कंजक्टाइवा का देखेंगे। तो पॉलिप्स इन द नोज, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। जो ये पॉलिप्स है ये क्या है? लार्ज तो है ही और फ्राइबल पॉलिप है। फिर हम बात करते हैं पॉलिप्स इन कंजक्टाइवा। थोड़ा ये कम दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द नोज के। ये आप देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसे और भी डायग्राम सब देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे होते हैं पॉलिप्स। तो ये हुआ पॉलिप्स इन द नोज एंड पॉलिप्स इन द कंजक्टाइवा। के बारे में कि जो राइनोस्पोडियोसिस है वह किससे फैलता है। तो वो फैलता किससे है? वो सिंपल सा राइनोस्पोरिडियम सीबेरी से फैलता है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों नहीं बोला, ये राइनोस्पोरिडियम सीबेरी फंगाई से फैलता है। इसमें लॉजिक है। इसमें है क्या कि पहले के लोग ये बिलीव करते थे कि राइनोस्पोरिडियम सीबेरी एक फंगाई है, लेकिन अब वह नहीं मानते हैं। अब हम लोग यह मानते हैं कि यह एक्वेटिक प्रोटिस्टन है, एक्वेटिक प्रोटिस्टन पैरासाइट है। अब यह हम नहीं मानते हैं कि यह फंगाई है। क्यों नहीं मानते हैं भाई? तो उसको डिस्कस करते हैं अभी। सस्पेंस क्या क्या है? ये फंगाई हो सकता है या तो प्रोटिस्टन हो सकता है। फंगाई या तो एक्वेटिक प्रोटिस्टन पैरासाइट हो सकता है। अब बात आती है कि फंगाई क्यों नहीं है। तो फंगाई इसलिए नहीं है, देखिए पहली बात तो फंगाई होता क्यों है, हो क्यों सकता है? क्योंकि इसके पास स्फेरिक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी समझेंगे हम लोग स्फेरिक्यूल्स क्या होता है। इसके पास स्फेरिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो फंगाई माना जाता है रियल में। लेकिन आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जो फंगल डायग्नोसिस की वीडियो में, तो बताया था मैंने आपको कि हर फंगाई, जनरली सभी फंगाई जितने भी हैं सब एसडीए पर ग्रोथ करती हैं। लेकिन यह जो राइनोस्पोडियम सी बेरी है वह एसडीए पर ग्रोथ नहीं करता है। एसडीए क्या है? कल्चर है अपना, उस पर ग्रोथ नहीं करता है। अब जब एसडीए पे ग्रोथ नहीं करता है तो कैसे फंगी? तो ये फंगाई है ही नहीं, क्योंकि ये एसडीए पे ग्रोथ नहीं करता है। सिंपल सा। लेकिन सस्पेंस क्यों आया था, क्यों हो सकता था? क्योंकि यहाँ पे स्फेरिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि इस एजेंट में क्या खासियत। आपसे पूछ सकता है कि फंगाई क्यों नहीं है, या पूछ सकता है क्यों फंगाई के लिए इसको सस्पेक्ट किया गया था। तो यह हुआ एजेंट के बारे में। अब एजेंट का पता चल गया। अब सोचते हैं कि यह फैलता कैसे है। तो इस डिजीज को फैलने के लिए स्पोर, डेफिनेटली स्पोर से ही फैलता है, लेकिन ज़्यादा चांस कैसे होता है? तो अगर जो रुका हुआ पानी है, वाटर है, या फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड्स, रिवर, यहाँ पे से यह फैलता है। इसके स्पोर्स कैसे फैलेगा? जैसे कोई बाथिंग कर रहा है तो उसका स्पोर्स इनहेल हो सकता है, जिससे कि इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। स्पोर्स आर इनहेल्ड वाइल बाथिंग एंड इट कैन बी कंटामिनेटेड पॉन्ड्स
पॉन्ड्स और द रिवर्स। इसमें जरूरी है जिससे जैसे पॉन्ड्स एंड रिवर सभी में ऐसा नहीं कि जहाँ से आप जा रहे हैं बात कर रहे हैं तो वहां से फैल जाए। उसका जरूरी है कि रिवर या वाटर जो है वो कंटामिनेटेड होना चाहिए। ये हुआ सोर्स के बारे में। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है इस क्वेश्चन को। नहीं तो ये छोटा सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि यह मैक्सिमम ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, श्रीलंका एंड इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो रेड से हाईलाइट किया गया है वह इसी डिजीज के बारे में बात कर रहा है। कौन सा? राइनोस्पोडियोसिस के बारे में। फिर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी समझ में आएगा। आई होप अपने फंगल लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगस का पढ़ा होगा वीडियो, क्योंकि वहां से बहुत सी चीजें लिंक होती हैं। हर एक वीडियो में वो आपको काम देने वाले हैं, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो डेफिनेटली हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपी करने के लिए भी हमें स्टैंड करना पड़ेगा इसे ना। तो माइक्रोस्कोपी में हम लोग देखते क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ पॉलिप, जो कि मैंने बताया स्फेरिक्यूल्स होता है। देखिए यहाँ पे आप स्पेलिंग इसका कट कर लीजिएगा, स्फेरिक्यूल्स का। स्फेरिक्यूल्स होता है, हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिक्यूल्स क्या होता है। पहले समझते हैं कौन सा स्टेन यूज करते हैं। तो मैंने आपको स्टेन बहुत सारे बताए थे, जिसमें से एक था म्यूसी कार्मिन। म्यूसी कार्मिन याद कीजिएगा। म्यूसी कार्मिन उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि राइनोस्पोडियम के लिए यूज करते हैं। तो स्टेन म्यूसी कार्मिन है। यह करता क्या था, याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा आप लोग। ये कार्मिनोफिलिक सेल वॉल के लिए ये स्टेन था। तो यहाँ पे यही होता है, क्या होता है, कार्मिनोफिलिक सेल वॉल होता है। ये समझ में आया आपको। एक बात और समझिएगा कि राइनोस्पोडियम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको कल्चर नहीं कर सकते हैं, तो इसका डायग्नोसिस में यूज नहीं आएगा। मतलब डायग्नोसिस में कल्चर का कोई भी यूज नहीं आएगा। तो ये तो सिंपल सा फंडा है कि राइनोस्पोडियम सीवरिक हैज नॉट बी कल्टिवेटेड येट। अगर कल्टिवेटेड होता ही तब क्यों हम दिक्कत बोलते कि नहीं ये फंगाई नहीं है। एसडीए पे कल्टिवेट नहीं होता है इसीलिए बोलते हैं फंगाई नहीं है ना। फिर बात करते हैं स्फेरिकल्स क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लार्ज स्पोंजिया को बोलते हैं, जिसके पास न्यूमरस अंदर उसके बहुत छोटे छोटे इंडोस्पोर होते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक स्पोरेंजियम है, लेकिन अंदर जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, इंडोस्पोर है। तो डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है राइनोस्पोरोडिस। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए कोई इतना स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट आपको, लेकिन जनरली होता क्या है, इस केस में पॉलिप्स को रिमूव ही करना पड़ता है। उसके बाद भी स्टेरॉइड चलते हैं, जैसे कि फिर से ग्रोथ ना हो, वो अलग फंडा है, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। बस इतना समझिए कि पॉलिप को रिमूव करना पड़ता है। ये हुआ राइनोस्पोडियोसिस का बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंगल बार वीडियो को देखेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या करना है, सीबेरी एक फंगाई न होके आप इसको प्रोटिस्टम मानते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।